तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में हर साल रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं एकदम बेसिक लेवल से और उनसे जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बचेंगे मैं उनको ही लेकर चलूँगा। बट आपका पेशेंस होने चाहिए आपके पास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, पूरी क्या है पूरी सीट लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप भी चौंक जाएंगे कि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ इनसे एक भी फिजिक्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बिना देरी के, बिना टाइम फिजूली के मैं इस क्लास को चालू करता हूँ। चालू करने से पहले मैं आपको एक बात फिर बताऊंगा, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और हो सके तो कुछ हेल्प कर देना। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हर कंपटीशन के लिए, करंट अफेयर्स हो या जीके के लिए हो या पीडीएफ स्टडी या मटेरियल। तो पीडीएफ स्टडी से हम पढ़ेंगे इस मटेरियल को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूपकालीन से धूल हटाते समय हम किसको या इसको अचानक झटका देते हैं? अथवा में दे रखा है छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, जब हम कम्बल से धूल हटाते हैं तो वो धूल विराम अवस्था में रहना चाहती है, इसलिए ये एनर्सिया का क्या लगता है, रूल लगता है। एनर्सिया के कारण धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए, ठीक है। ये इसका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, करेक्ट आंसर है। जड़त्व के कारण है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? ये भी क्या है, अपवर्तन और परावर्तन आपने पढ़ा होगा। परावर्तन यानी फैलाव, अपवर्तन यानी जब, देखो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, ये आपका क्या बीकर है, ये आपका क्या बीकर है, मैं इसमें क्या डाल लेता हूँ, जल डाल लेता हूँ, जल डाल देता हूँ, क्या डाल लेता हूँ, जल। ये क्या है, कुछ जल की बूंदें हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, जल की बूंदें हो गई। मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ पेंसिल, क्या डाल देता हूँ, पेंसिल डाल देता हूँ। ये मैंने पेंसिल डाल दी है। अब क्वेश्चन को एक बार देखो, एक स्वच्छ जल यानी क्लीन वाटर वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, बिल्कुल दिखाई पड़ती है। तो ये किसके कारण? ये होती है अपवर्तन के कारण, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं। नेक्स्ट है आपका, सौर सेल परिवर्तित करती हैं, ये करती हैं किसको? सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, क्या? सौर सेल, ठीक है। जो आपकी सौर ऊर्जा लगी होती है ना, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं ताकि हमारे आसान तरीके से कूलर पंखे चल सकें। जो डायरेक्ट सूरज से जो किरणें पड़ती हैं वो सौर सेल पर पड़ती हैं तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं। बर्फ सफ़ेद एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है? दोबारा से, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी के गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकार जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपके मटके में देखना, आपका मटका ऐसा होता होगा, जो आप पानी पीते हैं ना, ये मेरा मतलब मटका है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। मैं मटका भी बना देता हूँ, एक मिनट। ये क्या होता है, आपका मटका होता है जिसमें आप पानी पीते हैं गर्मियों के टाइम। तो आप मटके की सतह पर देखना, छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, क्या बन जाती है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। वो क्या होता है, पानी का बाष्पीकरण होता है। बट ये इससे थोड़ा अलग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। दोबारा से देखो, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, किसके कारण? वायु की नमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, आंखों की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये होता है रियल एंड उल्टा। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कौन सा लेंस है? वो है उत्तल लेंस। चलो मैं आपके लिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता ही देता हूँ। देखो, एक नाम आपने सुना होगा, दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक आपने पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष। अब देखो क्या होता है, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, डीप लेवल से। देखो ध्यान से देखते जाइए। एक होता है आपका
दूर दृष्टि दोष, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट में बताऊंगा, डी यानी दूर दृष्टि दोष, एन यानी निकट दृष्टि दोष। अब देखो ध्यान से, दूर यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपके बगल में जो शीशा लगा होता है वो क्या इमेज को बड़ा कर देता है, तो वो क्या होता है, वो दूर की वस्तुओं को बड़ा कर देता है, यानी उत्तल लेंस होता है। वो क्या होता है, आपकी मोटरसाइकिल में जो बगल में शीशा लगा होता है ना, जो आप चेहरा देखते हैं अब, और इमेज को बड़ा कर देता है, तो वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। वो होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा कॉनकेव लेंस। सिंपल यूजी, मेरे साथ सिंपल यूज से आप इसे याद कर लेना। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, दृष्टि आ जाए तो दृष्टि के लिए क्या हो जाए, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए दृष्टि आ जाए, दूर आ जाए, दूर आ जाए, दूर शब्द याद रखना, दूर है, दूर क्या है, दूर, ठीक है। उत्तल से डायरेक्ट रिलेट कर देना, क्योंकि उत्तल भी क्या है, एक छोटा शब्द है। यदि निकट आ जाए, निकट भी एक बड़ा शब्द है, निकट 3 अक्षर हैं, तो इसे अवतल से क्या कर देना, रिलेट कर देना, बस आपका क्वेश्चन एकदम सटीक आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, कौन सा बम जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, वह बम है न्यूट्रॉन बम, ठीक है। न्यूट्रॉन बम आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, ऐसी मशीनों में कंपूटेटर, कंपूटेटर का कार्य क्या है, ये एससी को डीसी करना है, ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करना है। विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक सहायता क्या है, प्राथमिक सहायता क्या है, पीने के लिए दूध या कोई ठंडा पेय देना। ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के बाणों में से किस रंग का दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होता है, ये होता है रेड का, क्या होता है, रेड का, क्या होता है, रेड का होता है दीर्घतम तरंग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है, सबसे होता है बैंगनी का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी का होता है, विबग्योर। और रा दीर्घतम क्या होता है, रा यानी रेड का कम होता है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन भी आएगा, अभी रिपीट होगा। होलोग्राम क्या है, किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है, ठीक है। एक फर्मी में कितनी वैल्यू होती है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फर्मी, एक मिनट, ये इसका क्या है, यूनिट है, एक फर्मी की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करें, एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी गैस शीतलक की तरह प्रयुक्त की जाती है, ये हीलियम, ठीक है, HE, सिंबल HE। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। एक होती है आपकी ठोस, एक होती है आपकी द्रव, एक होती है आपकी गैस, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, इसे जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, दोबारा से, एक मछुआरा झील में फंस गया है, उसकी मोटर खराब हो गई है, तो किनारे तक कैसे पहुंचेगा। अब इसमें कुछ आंसर ऐसे दे रखा है, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, ये भी सटीक आंसर है। जो उसने मच्छी इकट्ठी की हुई है उसे किनारे से दूर फेंकना चाहिए, तभी वो आसानी से पहुंच जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक हो। नेक्स्ट, माक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती हैं, ये होती हैं वायुयान में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में साग जल्दी पकता है क्योंकि, अब ये तो आपको पढ़ाई पता ही होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल टेम्परेचर के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे क्या होता है, टेम्परेचर लगता है, और कुकर ऊपर से बंद होता है, कुकर ऊपर से बंद होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में साग जल्दी पकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो यह है अणुओं के मध्य संसंजक बल, ठीक है। अब आपको बाहर का बैकग्राउंड भी सुनाई दे गया होगा, उस पर हंसना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल का किस तापमान पर सबसे कम आयतन होता है, 4 डिग्री सेल्सियस माइनस का, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है माइनस का 37 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पेन चेंज करते हैं, एक मिनट एक मिनट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ध्वनि सर्वाधिक तेज गति करती है, ये कहती है इस्पात में। नेक्स्ट, लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किया गया है न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? बिल्कुल फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन लगेगा तो अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, उसी के कारण जो गाड़ियां चलती हैं रोड पर, पहिए घिस जाते हैं, किसके कारण घिस जाते हैं? फ्रिक्शन के कारण। और मोटरसाइकिल के जो टायर क्या करते हैं? स्लब मारते हैं, स्लब मारते हैं खेतों में। ट्रैक्टर के टायर जो स्लब मारते हैं फ्रिक्शन की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। रोड पर फ्रिक्शन अधिक होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन यानी घर्षण। नेक्स्ट, चंद्रमा पर आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट, टैगोमीटर किसे मापने के लिए एक औजार है घूर्णन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र शरीर को ठंड से रक्षा करते हैं क्योंकि यह वस्त्र ऊष्मा का निष्क्रिय चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत और तिर्यक ध्वनि तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम कहा जाता है। बी बराबर में आई आर, बी बराबर में आई आर, ये होता है ओम का नियम। आई बराबर में बी अपन में आर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्वतंत्र रूप कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तर लेंस, क्योंकि इमेज को बड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। उत्तर दक्षिण, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि 2 गुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, और लोलक का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, टी बराबर में 2 पाई एल अपॉन में जी। ठीक है, एल अपॉन में जी, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है लोलक। ठीक है, यानी पेंडुलम। नेक्स्ट, एक वस्तु को कहाँ रखने से उसकी एक मूल तथा आभासी स्थित उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाएगी? फोकस की दोगुनी लंबाई पर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक चल वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 3 गुनी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत मात्रा की इकाई होती है कूलाम। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? माइनस का 9 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटजन ने। एक्सरे, एक्सरे, रे 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 रोटजन। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई में लेंस की शक्ति का मात्रा बहुत ही ईजी है, डायोप्टर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, वाट मापी मापन करता है वास्तविक शक्ति का। किसका? वास्तविक शक्ति का। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो आपके एसआई मात्रक है ना, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वो वीडियो कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है। पूरे में 30 मात्रक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट है, एक प्रदीप्त अभिवाह की इकाई क्या है? ये है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन, प्रदीप्त जिससे होना चाहिए आपको पता, प्रदीप्त, ल्यूमेन। बल को हटा लेने पर किसी वस्तु का अपने मूल आकार में पुनः वापसी जिस गुण के कारण होती है वो है प्रात्यस्थता, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु। ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की कल्पना किसने की थी? ये की थी जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, टीवी कंट्रोल यूनिट किसका टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी आधारित किस पर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? लघुतर यानी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची
होगी फ्रीक्वेंसी के कारण, यानी पिच, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ये तो सिंपल है, इजी, लंबाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है कीमोथेरापी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप रीड कर लेना, ये मतलब थ्योरी दे रही है इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 किलोवाट में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये होते हैं 1 लाख। कितने होते हैं? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होते हैं। ठीक है, 10 लाख होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार जब मोड़ लेता है तो अंदर की तरफ, इजी क्वेश्चन है तो अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता है तो महसूस करता है। इसका कारण क्या है? साइकिल सवार। और इसमें अवकेंद्रीय और अवकेंद्रीय बल भी लगता है। केंद्रीय बल महसूस होता है, एक होता है केंद्रीय बल, अवकेंद्रीय बल होता है, एक होता है अपकेंद्रीय बल। 2 बल होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, यदि वो केंद्र की ओर मुड़ेगा तो अभिकेंद्रीय लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा तो अपकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय बल की डेफिनेशन होती है केंद्र की ओर लगने वाला बल, अपकेंद्रीय की होती है केंद्र से बाहर लगने वाला बल। ठीक है, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती हैं समानांतर तथा समान दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से हम पेन चेंज करते हैं। ठीक है, और इसका मोटे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी बिल्कुल जमता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये झील का पानी, नीचे का पानी जमता क्यों नहीं है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करता है तो आरोही और अवरोही करती सुनाई पड़ती हैं, तो इसको कहते हैं डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सब फिजिक्स का खेल है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में मापा जाता है, बी बराबर में आई आर। ठीक है, बी बराबर में आई आर, ओम्स के नियम। नेक्स्ट, एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से बढ़कर 2 डिग्री हो जाता है तो लोलक का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कृत्य पृथ्वी का उपग्रह का परिभ्रमण काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, नदी से, रिवर से सी में एंटर करता है, तो यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है क्योंकि समुद्र तल का डेंसिटी अधिक होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जिसमें जितना वेट होगा वो इतने ही पानी को डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो ये पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई है नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर पाठ्यांक कितना होता है? 40 डिग्री। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं, एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री पर उबलता है क्योंकि अंदर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उसका गलनांक घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर एक तरल क्वथनांक बढ़ता है। इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, एक सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य हो जाती है। नेक्स्ट, ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, वायु शीतलन होती है। ठीक है, शीतलित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा कम होता है क्योंकि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उच्चतर होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, वायु की चाल को मापने के लिए एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड एवं पुनरादित करने की तकनीक को कहा जाता है हेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा संपन्न परासभ्य तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना की जाती है लाल अस्थिमज्जा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पृथ्वी की ओजोन की परत प्रणालियों के लिए उपयोग होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली
वस्तु दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट, भौतिकी राशि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? टेस्ला। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत कोणीय संवेग और संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, पायरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का उदाहरण क्या है? बड़ विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि लोलक का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। अंडर रूट हटाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी होती रहेगी? 2 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। टी बराबर में क्या होता है? 2 पाई होता है अपन में एल अपॉन में जी होता है, ठीक है। डायरेक्ट किसी के समानुपाती होगा, अंडर रूट एल की होगा। अंडर रूट हटेगा तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी दे रही है पहले से? कितनी दे रही है? एल की वैल्यू कितनी दे रही है? 2 गुना। 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कैलोरी का मात्रक क्या है? ऊष्मा है। नेक्स्ट, वाट दिवस का मात्रक क्या है? ऊर्जा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन रह गया, ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो किस नाम से जाना जाता है? प्रतिचुंबकीय नाम से जाना जाता है। वातावरण का ओजोन स्तर अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरणों को। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर ही क्लास को क्या करता हूँ? ऑफ करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं आपके, कम से कम 50 से मतलब क्रॉस हो चुके हैं। वैसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो को पूरी पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। देखो कितनी बड़ी पीडीएफ है ये, आज तो नहीं हो पाएगी, आगे मैं आपको कोशिश करूँगा इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर करने की। पूरी 47 पेज की है ये, ठीक है। अब वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, कमेंट में आप मुझे बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।